हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आपको ये वाली स्टोरी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लग रही है। और ये वन शॉट है लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो रहा है। जैसे जैसे मैं इसको रिकॉर्ड करती जा रही हूँ, मतलब ये मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब इतने सारे पार्ट्स इनके बन जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनको 2 या 3 पार्ट में ही ख़त्म कर लूँ। तो चलो स्टोरी आगे स्टार्ट करते हैं। कल मैंने कहा था कि 550 तक जो है मैं वीडियो अपलोड कर लूँगी, लेकिन कल नहीं हो पाया। कल जो है मेरी वीडियो जो है वो बिल्कुल जो है डाउनलोड नहीं हो रही थी ना। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि 550 डेली जो है 550 पे वीडियो जो है मैं अपलोड किया करूँगी, ठीक है। उसके बाद विंग और वांगजी जो है वो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद वांगजी जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते विंग मेरे साथ चलोगे? तो विंग कहते कहाँ? तो वांगजी कहते शॉपिंग पे चलो, हम दोनों शॉपिंग पे जाते हैं क्योंकि गगा की शादी भी बहुत जल्दी आने वाली है ना, तो तुम्हें भी अपने ब्रदर की शादी में काफ़ी कुछ लेना होगा। तो विंग कहते हैं मैंने नहीं, मुझे शॉपिंग नहीं करनी। तो वांगजी कहते क्यों नहीं करनी? तो विंग जो अपना सर नीचे करता है। तो वांगजी कहते क्या हुआ विंग? तो कहता है नहीं, मुझे शॉपिंग करना पसंद नहीं। तो वांगजी कहता है ऐसे कैसे पसंद नहीं है? चलो आज मैं अपनी विंग को शॉपिंग करवाता हूँ। तो विंग कहता है नहीं, आप क्यों? तो मैं कर लूँगा, मैं न्यूसन के साथ चला जाऊँगा। तो वांगजी कहते पर मेरे साथ क्यों नहीं? तो वांगजी जो है विंग का हाथ पकड़ते हो कहते विंग क्या हो गया, क्यों नहीं कर रहे मेरे साथ शॉपिंग? तो विंग कहते ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे पास। तो वांगजी जो है विंग के दोनों हाथ पकड़ते कहते जब मैं हूँ तो तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो मैं आज अपनी बनी की शॉपिंग करवाता हूँ। तो विंग जो है वांगजी को देखते बनी? मैं बनी? बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी बनी नहीं हूँ। ज़रा देखो मैं किस एंगल से आपको बनी लग रहा हूँ। तो वांगजी जो कहते तुम तो पूरे के पूरे बनी हो। तो विंग कहते हाँ, तुमने मुझे बनी बना दिया, मैं बनी नहीं हूँ। देखो मैं कितना क्यूट हूँ। देखो वो अपने फेस पे हाथ रखता है और वांगजी को दिखाने लगता है और क्यूट क्यूट फेस बनाता है। तो वांगजी जो है विंग की चीक्स को पुल करते हुए कहते हैं मेरा क्यूट बनी, अब चलो शॉपिंग पे चलते हैं। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद वांगजी और विंग जो है शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। वो पूरा दिन बाहर गुजारते हैं और पहले शॉपिंग पे जाते हैं, उसके बाद रेस्टोरेंट जाके वो डिनर करते हैं और डिनर के बाद वो दोनों घर लेट नाइट ही घर आते हैं। तो विंग जो है काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और वहीं पर सोफे पे बैठ जाता है और कहता है लंजा तूने मुझे कितना ज़्यादा थका दिया, मैं थक चुका हूँ। तो वांगजी जो है विंग के पास आके बैठ जाता है और विंग के गोद में सर रखते हुए कहते हैं हाँ मैं भी थक गया। तो विंग जो है वांगजी के बालों में हाथ फिराते हुए आंखें बंद करता है। तो वांगजी जो है विंग को देखता है, वो सो चुका होता है। तो वांगजी उठता है और विंग को उठा के अपने ही रूम में लेकर जाता है और वही बेड पे उसे लेटाता है और उसके बाद खुद भी उसके साथ लेट जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाए जाते हैं जहाँ पर विंग जो है उठता है तो देखता है वो वांगजी के साथ ही सो रहा था और वह वांगजी को देखने लगता है। वांगजी जो है बहुत ही अच्छी नींद में सो रहा था। तो विंग जो है उसे एक शरारत सूझती है तो वो वांगजी के ऊपर आके बैठ जाता है। तो वांगजी को उठाते हुए कहते हैं वांगजी उठो ना, मुझे भूख लगी है। तो वांगजी कहते विंग सोने दो, मैं थका हुआ हूँ। तो विंग कहते हाँ, तुम पूरी रात सोते रहे फिर भी तुम्हें नींद आ रही है और तुम थके हुए हो, चलो उठ जाओ ना, जल्दी करो, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, तुम भी जल्दी आना, उसके बाद हमें कॉलेज भी जाना है ना। तो वांगजी कहते अच्छा ठीक है। उसके बाद वांगजी जो उठ के वॉशरूम की तरफ चला जाता है और विंग जो है वो अपने रूम में जाता है। वो फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद जब बाहर आता है तो अपने कबर्ड में ढूंढने लगता है। तो मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहनने के लिए, एक मिनट मैं ऐसे करते लंजा के कपड़े ले लेता हूँ। तो वो जो है जैसे ही वांगजी के रूम में आता है, वांगजी जो है वो वॉशरूम से बाहर आ रहा होता है। वांगजी के पूरे जिस्म पर सिर्फ एक टॉवल था, उसने अपने वेस्ट पे एक टॉवल रखा हुआ था, दूसरे हाथ से अपने बाल जो है ड्राई कर रहा था। तो वो जब विंग जैसे ही वांगजी के रूम में आता है तो वो जब वांगजी को इस तरह देखता है ना तो एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो चलते चलते वांगजी के पास आता है और वांगजी के चेस्ट पे अपना हाथ रखता है। और वांगजी जो है वो भी विंग को ही देख रहा था। विंग जो है बस वो वांगजी के चेस्ट को ही देख रहा था। तो वांगजी जो है विंग के आगे जो है चुटकी बजाता है तो विंग जो एकदम होश में आता है तो वांगजी को पुश करके उसकी कबर्ड की तरफ चला जाता है। तो वांगजी कहते हैं विंग, ये कहता आउच, अगर मुझे लग जाती तो विंग कहते ओ तुम्हें अभी याद आया कि आउच भी बोलना था। तो वांगजी कहते तुम कर क्या रहे हो मेरे कबर्ड में? तो विंग कहते शट अप, चुप रहो। तो वांगजी कहते हाँ मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ क्या कर रहे हो, क्या कुछ चाहिए मुझे बता दो, मैं ही दे दूँगा। तो विंग कहते हाँ
मुझे शर्ट चाहिए, मेरे पास शर्ट नहीं है अच्छा सा। तो वांग जी जो है विंग को पीछे से हक करते कहते हैं बनी मेरे शर्ट तुम्हें नहीं आएंगे। तो विंग जो है वांग जी को थोड़ा सा खुद से दूर करते हैं, बिल्कुल इसके सामने आके खड़ा होते हुए कहते हैं वो क्यों, मुझे क्यों नहीं आएंगे आपके शर्ट। तो वांग जी कहता है क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूँ ना, हाइट में वेट में, तो इस वजह से। तो विंग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे आसानी से आ जाएगा। तो वांग जी कहते हैं ओके ट्राई। उसके बाद विंग जो है वो वांग जी के काफ़ी सारी शर्ट जो है वो निकालता है, एक एक कर ट्राई करता है, लेकिन एक भी विंग पे सही से फिट नहीं आ रहा। तो विंग जो है सारी शर्ट जो है बेड पे फेंकते हुए कहता है मुझे नहीं पसंद, तुम बहुत बुरे हो। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैंने क्या किया, जब शर्ट तुम्हें फिट नहीं आ रहे तो इसमें मेरी क्या गलती। तो विंग कहते हैं मेरे साइज़ की शर्ट क्यों नहीं रखे, ये कितने बड़े शर्ट है। तो वांग जी जो है विंग को हक करते कहते हैं अच्छा ठीक है बाबा, हमने कल शॉपिंग की थी ना, उसमें काफ़ी सारी शर्ट्स तुम्हारे मैंने ली है, तो उनमें से एक पहन लो। तो विंग कहता है नहीं, वो तो मैंने लंजा की शादी में पहनने हैं ना। तो विंग कहता है शादी के लिए मैंने अलग से ली है और जो एक्स्ट्रा है वो तुम पहन सकते हो। तो विंग कहता है नहीं मैंने नहीं पहनना। तो वांग जी कहता है विंग, तो विंग जो है बेड पे बैठ जाता है और कहता है मैंने तुम्हारा शर्ट पहनना है, तुम्हें पता है आज मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा शर्ट पहन लूँ। तो वांग जी कहता है विंग मेरी शर्ट बड़े तुम में नहीं आ रहा है। तो विंग कहता है पर मुझे कॉलेज नहीं जाना, फिर अगर तुम्हारे शर्ट नहीं पहनना तो कॉलेज भी नहीं जाना। तो वांग जी जो है वो विंग को वहीं से उठा के खुद बैठ जाता है और विंग को अपने लेग पे बिठाते हुए कहता है बनी क्या हो गया, जिद क्यों कर रहे हो। तो विंग कहता है मैं जिद नहीं कर रहा, बस मुझे आज तुम्हारे शर्ट में ही जाना है। तो वांग जी कहते हैं अच्छा ठीक है, तो मेरे शर्ट में जाना है ना। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है एक मिनट। तो विंग को वहीं पे बिठाते हैं, फिर से कबर्ड में जाता है। वांग जी जो है वो अपना थोड़ा पुराना शर्ट जो है वो निकालता है और विंग को देते हुए कहता है शायद ये फिट आ जाए, क्योंकि नए शर्ट जो है वो काफ़ी बड़े वो नहीं आएंगे। तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ देख कहता है ये पुराने शर्ट दे रहे हो मुझे। तो वांग जी कहते पर बाकी शर्ट तो नहीं आ रहा है ना, ये एक आ रहा है तुम ये पहन लो। तो विंग कहते मुझे ये नहीं पहनना, ये पुराना है। तो वांग जी कहते मैंने इसे एक ही बार पहना था। तो विंग कहते फिर भी। तो वांग जी कहते तो चलो जाओ नए शर्ट्स लाए हो ना, उनमें से कोई एक पहन लो। तो विंग कहते मुझे नहीं जाना कॉलेज। तो वांग जी कहते हैं विंग क्या हो गया है तुम्हें। तो विंग कहता है बस मुझे नहीं जाना। तो वांग जी कहते अच्छा ठीक है, अगर जाना नहीं है तो शर्ट्स का क्यों बहाना बना रहे हो। तो विंग कहता है मुझे नहीं पता, रोना आ रहा है मुझे। तो वांग जी कहते विंग क्या हो गया, क्यों रोना आ रहा है तुम्हें। तो वो जल्दी से विंग के पास बैठ जाते हैं, विंग के दोनों हाथ पकड़ता है। तो विंग कहते पता नहीं मुझे रोना आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं रोऊं। तो वांग जी जो जल्दी से विंग को हक करते कहते बिल्कुल भी नहीं, एक भी आंसू नहीं गिराना। तो विंग कहते पर मुझे शर्ट चाहिए। तो विंग कहते जल्दी करो, मुझे कोई अच्छा सा शर्ट ला के दो। तो वांग जी जो है वो जो बैग्स कल वो लोग शॉपिंग बैग्स लेकर आए थे उनमें से एक शर्ट निकाल के वो विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहते ये लो, ये पहन लो, ये तुम्हें अच्छा भी लगेगा तुम पे और फिट भी आ जाएगा। तो विंग कहते सच में। तो वांग जी कहते जाओ चेंज करो। विंग जो है वांग जी की वॉशरूम में जाता है, वहाँ पर चेंज करके बाहर आता है और वांग जी को की तरफ देख के कहता है कैसा ये। तो वांग जी कहते अच्छा है, यहाँ मेरे पास आके बैठ जाओ। तो विंग जो है वो वांग जी के पास जाके बैठ जाता है और वांग जी जो है विंग की तरफ देखते हैं विंग मेरे साथ घुसू चलोगे। तो विंग कहता है घुसू, पर वहाँ पर मेरे क्या काम है। तो वांग जी कहता है तुम्हें ईबो को नहीं बताना। तो विंग कहता है हाँ तो वो आ जाएगा ना फिर। तो वांग जी कहते हैं नहीं, हम कल घुसू जा रहे हैं और गगा की शादी में कुछ दिन रह गए और वहाँ पर तुम्हारे लिए भी शायद सरप्राइज़ होगा। मेरे लिए। तो वांग जी कहते हैं हाँ तुम्हारे लिए। तो विंग कहता है मेरे लिए क्या सरप्राइज़ है। तो वांग जी कहते हैं एक मिनट, सरप्राइज़ कौन बताता है। तो विंग कहते हैं प्लीज़ बताओ ना, कल तक मुझे इंतज़ार नहीं होगा। तो वांग जी कहते हैं कल तक नहीं, तुम्हें तकरीबन 3 से 4 दिन तो रुकना होगा। तो कहते हैं 4 दिन, इतने सारे दिन नहीं, इतने दिन तो मैं नहीं रुक सकता, अभी बता दो क्या है सरप्राइज़। तो वांग जी कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता, हाँ ईबो को ज़रूर पता है, तो तुम ऐसे करो ईबो से ही पूछ लो। तो विंग कहता है बोबो से, अच्छा ठीक है मैं पूछ लूँगा, लेकिन तुम बता दे तो अच्छा होता ना, मुझे इतना इंतज़ार तो नहीं करना होता। तो वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, पहले तुम मुझे किसी दो उसके बाद हम कॉलेज जाएंगे। तो विंग जल्दी से उठते कहते कि किस खुशी में।
तो वांग जी जो है विंग को खींचता है और अपने लेग पे बिठाते हुए कहता है बताता हूँ इस खुशी में। तो वो जल्दी से विंग को किस करने लगता है और विंग जो है वो वांग जी को खुद से अलग करते कहते ये तो मैं किस के अलावा और कुछ नहीं सोचता, हर टाइम किस किस किस। तो वांग जी कहते हाँ क्यों, और कुछ करना चाहिए इसके अलावा। तो विंग कहते कुछ कुछ भी नहीं, मैं बैग लेकर आता हूँ, चलो कॉलेज चलते हैं। तो वांग जी जो है वो हंसते हुए कहते एक मिनट विंग। तो विंग जो पलटता है तो वांग जी जो इसके पास जाता है और इसके फेवरेट पे एक और किस करते हैं कहते हैं अब जाओ जल्दी करना। तो विंग कहते हैं मैं रेडी हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। तो वांग जी कहते हैं हाँ हाँ बस अभी हो रहा हूँ। उसके बाद वांग जी जो है वो रेडी होता है और वो बाहर आता है जहाँ पर विंग जो है उसका ही वेट कर रहा था। तो विंग जो कहते हैं चले। तो वांग जी कहते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। तो विंग कहते हैं हाँ कॉलेज में कुछ खा लेंगे चलो। तो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। तो वांग जी जो है वो अपनी कार की तरफ जाता है और विंग जो है वो पैदल जाने लगता है। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ के कहते कहाँ। तो विंग कहता है कॉलेज। तो वांग जी कहते मेरे साथ चलो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता है आपके साथ नहीं, मैं आ जाऊँगा, आप जाओ। तो वांग जी कहते विंग तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे मुझे जानते नहीं हो या फिर। तो विंग कहते प्लीज़ लंजा ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे आदत नहीं है ना इन सब चीज़ों का, इसी वजह से आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो। तो वांग जी जो है विंग के लिप्स पे अपने फिंगर रखते कहते नहीं मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती, आ जाओ। वो विंग को अपने साथ बिठाता है और उसे कॉलेज के लिए ले जाते हैं। जब वो दोनों कॉलेज में एंटर होते हैं तो विंग जो है कहते हैं मुझे हुसैन को बताना होगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो वांग जी कहते क्या हम डेट कर रहे हैं। तो विंग कहते क्या हम डेट नहीं कर रहे। तो वांग जी जो है हंसते कहते नहीं हम कर रहे हैं। ओके बता दो, लेकिन सिर्फ हुसैन को, उससे आगे किसी को नहीं बताना। तो विंग कहता है क्यों, किसी और को क्यों नहीं बताना, कि तुम्हें किसी को नहीं बताना। तो वांग जी कहता है विंग अभी नहीं, ठीक है, ईबो आ जाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो विंग जो है कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद वो दोनों क्लास में एंटर होते हैं। तो हुसैन जो है क्लास में ही लड़कियों के साथ बैठा होता है। जब विंग को देखता है तो उनको छोड़ के विंग के पास आते कहते विंग तुम आगे, तुम आजकल काफ़ी लेट नहीं आ रहे। तो विंग जो कहते लेट, हाँ नहीं तो मैं बिल्कुल भी लेट नहीं आ रहा, ये सब लज्जा की वजह से ये लेट लेकर आया मुझे। तो हुसैन कहते तुम दोनों साथ में आए हो। तो विंग कहता है हाँ वो लंजा ने मुझे लिफ्ट दिया था। तो वांग जी जो है विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। तो विंग जो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था, वो हुसैन को नहीं बता रहा था कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। तो हुसैन जो है कहता है क्या हुआ है। तो विंग कहता है वो मैंने आपको कुछ बताना था। तो हुसैन कहता है हाँ बताओ क्या बताना है। तो विंग कहते वो मैं और लंजा डेट कर रहे हैं और मैं बहुत जल्द ईबो को भी डेट करूँगा। तो हुसैन कहते हाँ अच्छा अच्छा, एक मिनट, तुम और वांग जी डेट कर रहे हो और तुम ईबो को भी करने वाले हो, इसका क्या मतलब है। तो विंग कहते हैं वो लंजा ईबो दोनों मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी। तो विंग हुसैन कहते हैं हाँ तुम दो लोगों से प्यार करोगे, पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो। तो विंग कहते हैं इसमें पागल होने वाली क्या बात है, मुझे ईबो भी पसंद है और वांग जी भी, दोनों मुझे पसंद है, तो मैं दोनों को करने वाला हूँ। तो हुसैन कहते अच्छा ओके। तो विंग कहते तुम्हें पता है ईबो ने मेरे लिए गुस्से में एक सरप्राइज़ प्लान किया है। तो कल हम वहीं पे जा रहे हैं और वहाँ पर उनकी गगा की शादी है ना मेरे जैनचंग के साथ। तो हुसैन कहते तुम्हारे जैनचंग, वो तुम्हारा कब से हो गया। तो विंग कहते पर मेरा गगा है ना, वो मुझसे बड़ा है, मेरा भाई है। तो हुसैन कहते विंग वो तुम्हें कुछ नहीं मानते और तुम। तो विंग कहता है चाहे वो मुझे माने या ना माने लेकिन मैं तो मानता हूँ ना। तो हुसैन कहते अच्छा ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट हो रही है, क्लास के बाद बात करते हैं। वो लोग क्लास स्टार्ट हो जाती है और अपनी क्लासेस जो है अटेंड करते हैं। उसके बाद वांग जी और विंग जो है वो कैफेटेरिया की तरफ चले जाते हैं। हुसैन जो है उनके पीछे पीछे आ रहा होता है और वो विंग को एक लात मारते हुए कहते हैं विंग कमीने तुम मुझे वहाँ पर छोड़ के आए हो। तो विंग कहते हैं आउच, और तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो। तो हुसैन कहते जब से तुम्हें बॉयफ्रेंड मिला है तुम तो मुझे भूल ही गए हो। तो विंग कहता है मैं भूला नहीं हूँ, वो वांग जी मुझे खींच कर लाया था, उसने मुझे कहा कि तुम खुद आ जाओगे, तो इस वजह से मैं उसके साथ आ गया। तो हुसैन कहते अच्छा उसके साथ आ गया और मैं वहाँ पर वेट कर रहा था कि तुम अब भी क्लास से निकलोगे, अब भी क्लास, और तुम पीछे के डोर से निकल के चले भी गए। तो विंग कहते
सॉरी ना, तुमने मुझे गाली क्यों दी? तो न्यूसन कहते कि तुम इसके लायक हो। तो विंग कहते आउच, लंजा देखो मुझे दर्द हो रहा है, इसने मुझे कितनी ज़ोर से मारा। तो वांग जी जो है वो विंग की चिक्स पे किस करते हुए कहता है अब ठीक है? तो विंग कहता है यहाँ पर नहीं मारा, यहाँ पैर पे मारा है और तुमने की चिक्स पे किस कर दिया। तो वांग जी कहते अच्छा ठीक है, वहाँ भी कर देता हूँ। तो न्यूसन जो है उनको ही देख रहा था। तो विंग कहते हाँ नहीं, सब देख रहे हैं। तो वांग जी कहते हैं इट्स ओके, देखने दो। तो विंग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो दोनों जो है तीनों जो है वहीं पर लंच करते हैं। लंच के बाद न्यूसन जो है वो वांग जी और विंग के साथ ही उनके अपार्टमेंट में आ जाता है। वांग जी जो है फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो वहीं पर लॉन्च में आके बैठता है जहाँ पर न्यूसन ऑलरेडी बैठा होता है और विंग जो है वो रूम में होता है। कुछ देर बाद विंग जो है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वांग जी और न्यूसन के बीच में ही बैठ जाता है। तो वांग जी जो है विंग को फुल अपनी तरफ करता है और उसकी कमर में हाथ डालता है। तो विंग जो है वो पहले न्यूसन का देखता है, फिर वांग जी की तरफ देख कहता है तुम मुझे छोड़ो, क्यों पकड़ा हुआ है? तो वांग जी कहते हैं विंग चुप करके बैठे रहो। तो विंग कहता है हाँ। तो न्यूसन जो है वो चुप चुप के उनको देख के हंस रहा होता है। तो विंग जो है न्यूसन को एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं तुम हंस क्यों रहे हो? तो न्यूसन कहते हैं आई थिंक मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, ऐसा करता हूँ मैं चला जाता हूँ। तो वांग जी कहते हैं थैंक यू, अगर तुम चले गए। तो न्यूसन कहते हैं तुम कितने बदतमीज़ हो, अच्छा वो मैं यहाँ से चला गया था, कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी करने लगे हो आजकल। तो वांग जी कहते हैं हाँ प्लीज़। तो उसके बाद न्यूसन जो है वो वहाँ से चला जाता है और विंग जो है अपना मुंह फुला के बैठ जाता है और कहते हैं देखो तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त चला गया, हम दोनों आज मूवी देखने वाले थे। तो वांग जी कहते हैं हाँ तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हम दोनों देखेंगे ठीक है? तो विंग कहते हैं हम दोनों? तो वांग जी कहते हैं हाँ। तो विंग कहते हैं नहीं, मैंने तुम्हारे साथ नहीं देखना, मैंने न्यूसन के साथ देखनी है, उसके पास इतनी अच्छी फिल्म थी, तुमने उसे भगा दिया। तो वांग जी कहते हैं मुझे बताओ कौन सी फिल्म थी? तो विंग कहते हैं मुझे नहीं पता, उसने बताया कि उसके पास अच्छी फिल्म है, तो मैंने कहा चलो हम साथ में आज देखते हैं, और तुमने उसे भगा दिया। तो वांग जी कहते एक मिनट, वो न्यूसन को कॉल मिलाता है। तो न्यूसन जो है पहले पिक नहीं कर रहा था, थोड़ी देर बाद पिक करते हुए कहते हैं क्या है, क्यों कॉल किया है? तो वांग जी कहते फिल्म का नाम बताओ। तो न्यूसन कहते हैं हाँ तुम्हें फिल्म का क्या करना है? तो वांग जी कहते हैं हुसैन फिल्म का नाम बताओ, मैंने और विंग ने देखना है। तो हुसैन कहते हैं वो फिल्म वो तुम्हारे लायक नहीं है देखने के लिए। तो वांग जी कहता है क्यों? तो न्यूसन कहता है क्योंकि वो ना विंग के लिए नहीं बनी, हाँ तुम देख सकते हो लेकिन विंग के लिए नहीं बनी ना। तो वांग जी कहते हैं एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो तुम विंग को वो फिल्म दिखा देते, मुझे चुपचाप करके अच्छे बच्चे की तरह फिल्म का नाम बताओ, जल्दी करो। तो न्यूसन कहते हैं वो अडल्ट है। तो वांग जी कहते क्या तुम विंग को अडल्ट मूवी दिखाने वाले थे? तो न्यूसन कहते हाँ वो तो छोटा बच्चा नहीं है। तो वांग जी कहते हाँ लेकिन तुम अभी मुझे कह रहे थे कि वो देखने लायक नहीं है। तो न्यूसन कहते हैं हाँ ऐसी बात नहीं है, वो आप देख सकते हो और विंग को भी दिखा सकते हो, मैं सेंड करता हूँ। उसके बाद न्यूसन जो है जल्दी से कॉल कट करता है और वांग जी जो है वो थोड़ी देर वेट करता है। थोड़ी देर बाद वो न्यूसन का जो मैसेज है वो आ जाता है। तो वांग जी कहते हैं विंग हम ऐसे कहते हैं हॉरर मूवी देखते हैं। तो विंग कहते हैं हॉरर? तो वांग जी कहते हैं हाँ हॉरर, देखो ये मूवी अच्छी नहीं, ये मैंने देखी है। तो वो वांग जी जो है विंग को नहीं दिखाना चाहते थे, वो जानता था कि उसके बाद क्या होगा, तो इस वजह से वो विंग को वो मूवी नहीं दिखा रहा। तो विंग कहते पर दो वांग जी कहते क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो विंग जल्दी से कहते हैं नहीं तो मुझे क्यों डर लगेगा? तो वांग जी कहते तो फिर मूवी लगाओ, जाओ सारी लाइट्स ऑफ करके आओ। तो विंग कहते लाइट्स ऑफ? नहीं लाइट्स क्यों ऑफ करना है, ऐसे ही हम देखते हैं। तो वांग जी कहते नहीं, मुझे मूवी लाइट्स ऑफ में ही देखना है, जब लाइट्स ऑफ होते हैं तो मूवी देखने में मज़ा ही आता है। तो विंग कहता है नहीं लाइट्स ऑन ही रहने देते। तो वांग जी कहते विंग तुम्हें डर लग रहा है? तो विंग कहते किसने कहा मुझे डर लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहते तो फिर जाओ लाइट्स ऑफ करो, तब तक मैं मूवी स्टार्ट करता हूँ। तो विंग जो उठता है और कहता है लंजा ऐसे ही रहने दो ना। तो वांग जी कहते हैं विंग लाइट्स ऑफ करो। तो विंग जो जाके सारी लाइट्स ऑफ करता है और कर्टन्स भी गिराता है। उसके बाद वो भागते हुए आता है और वांग जी से बिल्कुल चिपक के बैठ जाता है। तो वांग जी कहते हैं क्या हुआ? तो विंग कहते कुछ नहीं। तो वांग जी कहते थोड़ा दूर होके बैठो, गर्मी लग रही है। तो विंग जो कहते वो
अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग जो है थोड़ा वांग जी से दूर होता है और वांग जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रहा था। तो उसके बाद वो हॉरर मूवी लगाता है। जब वो डरावनी वाली आवाज़ आती है ना, तो विंग जो बिल्कुल वांग जी से चिपक के बैठ जाता है और कहते हैं रंजा वॉल्यूम प्लीज़ थोड़ा कम करो, काफ़ी तेज़ है और लोग शिकायत करेंगे। तो वांग जी कहते हैं नहीं तो बिल्कुल भी तेज़ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो विंग कहता है रंजा, तो वांग जी कहते हैं विंग मैंने कहा ना गर्मी लग रही है, थोड़ा साइड पे हो जाओ ना। तो विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, मैं एसी ऑन कर देता हूँ। तो विंग जो है वो टीवी लॉन्च का जो है एसी जो है वो ऑन करता है और उसके बाद वो वांग जी से बिल्कुल चिपक के बैठ जाता है। और वांग जी कहते हैं विंग, तो विंग कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ रंजा मुझे डर लग रहा है। तो वांग जी जो है ज़ोर ज़ोर से हंसते कहते हैं मैंने कहा ना तुम्हें डर लगेगा, लेकिन तुमने कहा तुम्हें नहीं लग रहा। तो कहते हैं हाँ तो बस अब लग रहा है ना। तो वांग जी जो है विंग को कमर से पकड़ के अपने लेग पे बिठाता है। तो विंग जो टाइटली से वांग जी को हक करते कहते हैं रंजा प्लीज़ से हटाओ, ये बहुत ज़्यादा हॉरर है। तो वांग जी कहते हैं नहीं ये हॉरर नहीं है। तो विंग कहते हैं हाँ है। तो वांग जी कहते हैं विंग हिलो मत, एक जगह पर बैठो। तो विंग जो कहते हैं मुझे डर लग रहा है, अब इसे हटाओ। तो वांग जी जो है विंग को कहते हैं विंग मैंने कहा ना हिलो मत, एक जगह पर बैठो। तो विंग जो है कहता है हाँ अच्छा ठीक है नहीं हिल रहा, बस ये हटाओ यहाँ से। तो वांग जी जो है वो हॉरर मूवी जो है हटा देता है और रोमांटिक सॉन्ग जो है वो लगाने लगता है। तो विंग जो उसी तरह वांग जी को टाइटली हक किया होता है। तो वांग जी जो कहता है विंग, तो विंग कहता है प्लीज़ मुझे इसी तरह रहने दो। तो वांग जी कहता है विंग मुझे कुछ हो रहा है, प्लीज़ हटो। तो विंग कहता है नहीं कुछ नहीं हो रहा, बस प्लीज़ इसी तरह रहने दो, प्लीज़ मुझे डर लग रहा है। तो वांग जी कहता है विंग, तो विंग कहता है आउच ये क्या चुभ रहा है। तो थोड़ा सा वांग जी से अलग होता है, जब वो नीचे देखता है तो एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वांग जी जो है फुल हार्ड हो चुका था। तो विंग जो है एक बार वांग जी को देखता है, फिर नीचे देखता है, फिर वांग जी को, फिर नीचे, फिर वांग जी की तरफ देखता है ये। तो वांग जी कहता है मैंने कहा था ना मुझे कुछ और है, लेकिन तुम नहीं माने, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। तो विंग जो है जल्दी से वांग जी के गोद से उतरता है और थोड़ी दूर जाके खड़ा होता है। ये कैसे हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं तो बस बैठा हुआ था। तो वांग जी कहते हैं विंग अब चुपचाप करके यहाँ मेरे पास आओ। तो विंग कहते हैं हाँ नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो वांग जी जो विंग को खींचता है और सोफे पे गिराता है, उसके ऊपर आ जाता है। तो विंग कहते हैं लहंजा वो ईबो नहीं है ना, हम शादी से पहले नहीं ऐसा कुछ नहीं कर सकते और ईबो को बुरा लगेगा ना अगर हमने पहले किया तो वाहिनी जी कहते हैं अच्छा तो तुम्हें ईबो की फिक्र है, मेरी नहीं। जो तुमने मेरे साथ किया है उसका मैं क्या करूं, बताओ अब क्या करूं मैं। तो विंग जो कहते हैं आप ना वो तो वाहिनी जी कहते हैं वो क्या। तो विंग जो है वो कहते हैं वो खुद कर लो और मुझे जाने दो। तो वाहिनी जी कहते हाँ मैं कैसे खुद कर लूँ। तो विंग कहता है जैसे जैसे और लोग करते हैं। तो वाहिनी जी कहते हैं और लोग क्या करते हैं। तो विंग कहते हैं जिनके पास पार्टनर नहीं होता। तो वाहिनी जी कहते हैं अच्छा तुम्हें कैसे पता इन सब बारे में। तो विंग कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज़ अब मुझे जाने दो ना। तो वाहिनी जी कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुमने मुझे हार्ट किया ना, अब तुम ही इसे सही करोगे। तो विंग कहते हैं रंजा प्लीज़ ना अभी नहीं, हम शादी के बाद जो भी करना है शादी के बाद प्लीज़। तो वाहिनी जी कहते हैं हाँ वो भी हो जाएगी, लेकिन अभी इसको मुझे शांत करवाना है, अब बोलो मैं क्या करूं। तो विंग कहता है तुम जो करो करो पर मुझे जाने दो ना। तो वाहिनी जी कहते नहीं अब तुम्हें कुछ करना होगा। तो विंग कहता है मैंने। तो वाहिनी जी कहते हाँ तुमने। तो विंग कहते पर। तो वाहिनी जी कहते देखो मेरे पास एक आइडिया है। तो विंग कहते आइडिया। तो वाहिनी जी कहते तुम बस इसे शक करो और ये ठीक हो जाएगा। तो विंग कहते क्या। तो वाहिनी जी कहते हाँ शक करो और ये ठीक हो जाएगा। तो विंग कहते नहीं मैं नहीं करने वाला। तो वाहिनी जी कहते ओके फिर मुझे प्रॉपर तरीके से करना होगा। तो विंग कहते नहीं अभी नहीं प्लीज़। तो वाहिनी जी जो कहते मैं क्या करूँ। तो विंग कहते कुछ भी करो पर मुझे जाने दो। तो वाहिनी जी कहते विंग मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तो विंग कहते अच्छा सिर्फ एक बार। तो वाहिनी जी कहते ओके
तो वो जो है वांग जी जो है पहले विंग को किस करने लगते हैं। तो विंग कहते किस नहीं, बस मैं सक करके चला जाऊँगा। तो वांग जी कहता है विंग प्लीज़ मुझे प्रॉपर तरीके से करने दो। तो विंग कहता है पर ईबो। तो वांग जी कहते बार बार ईबो को बीच में मत लाओ, जब वो यहाँ पर नहीं है तो हम दोनों को एंजॉय करने दो। तो विंग कहता है पर मुझे अभी नहीं करना ये सब। तो वांग जी कहते ओके फाइन, जाओ रूम में जाओ। तो वांग जी जो है वो उठ के बैठ जाता है और विंग जो है वो भी जल्दी से सीधा होता है और वांग जी जो है वहाँ से सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है और विंग जो है वहीं पर बैठा रहता है और वो वांग जी को ही देख रहा होता है। वांग जी जो है सीधा जाके रूम में डोर को ज़ोर से बंद करता है, जिससे विंग जो है थोड़ा सा उछल के पीछे हो जाता है और वो कहता है क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने लंजा नाराज़ हो गया, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए। हाँ हुआ तो मेरी वजह से है ना, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओफ विंग तुमने क्या कर दिया, जब उसने कहा था कि हिलो मत तुम क्यों हिल रहे थे विंग। तो वो खुद को ही कोस रहा होता है और उठता है और आहिस्ता जो है वो वांग जी के डोर के पास जाता है और जो नॉक है वो थोड़ा सा घुमाता है और अंदर जो है चला जाता है। तो देखता है कि वांग जी जो है रूम में नहीं है, वो वॉशरूम में है। तो विंग जो है वो आहिस्ता से वॉशरूम के डोर के पास जाता है और दरवाजे को जो है थोड़ा सा पुश करता है तो डोर जो है ओपन हो जाता है। तो देखता है कि वांग जी जो है वो शावर ले रहा था। तो विंग जो है वो पीछे से जाके वांग जी को हक करता है। तो वांग जी जो है वो विंग का हाथ हटाते कहते विंग तुम वॉशरूम में क्यों आए, जाओ जाओ अपनी रूम में जाओ। तो विंग कहता है सॉरी लंजा। तो वांग जी कहता है विंग इट्स ओके, जाओ अपनी रूम में जाओ आराम करो। तो विंग कहता है नहीं मुझे नहीं जाना। तो वांग जी कहता है विंग मुझे फ्रेश होने दो, जाओ। तो विंग कहता है आई एम सॉरी, आपने मुझे मना किया था ना, तब भी मैं हिल रहा था, आई एम सो सॉरी। तो वांग जी कहता है विंग इट्स ओके, जाओ अपनी रूम में जाओ। तो विंग कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो वो वांग जी की फेस की तरफ आता है और नीचे बैठ जाता है। तो वांग जी कहते हैं विंग क्या कर रहे हो, उठो। तो विंग कहता है जो आपने कहा था ना मैं वही कर रहा हूँ। तो वो वांग जी का पैंट जो है वो खोलने लगते क्योंकि वांग जी जो है वो कपड़ों के ऊपर ही वो नहा रहा था, मतलब उसने अपनी ड्रेस जो है नहीं निकाली थी। तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ते कहते विंग। तो विंग कहते प्लीज़ लंजा मुझे करने दो ना प्लीज़। तो वांग जी कहते विंग अगर तुम स्टार्ट हो गए ना तो फिर हम नहीं रुक पाएंगे, मैं नहीं रोक पाऊँगा खुद को, प्लीज़ जाओ विंग। तो विंग कहता है इट्स ओके, तुम्हें जो करना है करो, मुझे अपना काम करने दो। तो विंग जो है वो वांग जी के ट्राउज़र को जो है ओपन करता है और वांग जी का जो है प्राइवेट पार्ट बाहर निकालता है और उसे हाथ से जो है रब करने लगता है और वांग जी जो है विंग के बाल जो है टाइटली पकड़ लेता है और विंग कहता है आउच, टाइट मत पकड़ो दर्द हो रहा है। तो वांग जी जो है वो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो जो है ग्लास वॉल जो है वो पकड़ने लगता है। तो विंग जो है आहिस्ता से जो है अपने जो है टंग से जो है वांग जी की जो प्राइवेट पार्ट है उसे लिक करता है और उसे आहिस्ता आहिस्ता अपने मुंह में लेने लगता है। तो वांग जी जो है विंग को कहते हैं विंग। तो विंग जो है अपनी आंखें जो है वांग जी की तरफ करता है। तो वांग जी कहते हैं फास्ट। तो विंग जो है वो एक स्माइल देता है वांग जी को, उसके बाद जो है वो फुल फास्टली जो है वो वांग जी का जो प्राइवेट पार्ट है उसे सक करने लगता है और वांग जी जो है वो मौन कर रहा था और विंग जो है वो वांग जी के प्राइवेट पार्ट को जब सक कर रहा था ना तो वो आहिस्ता अपना हाथ जो है अपने प्राइवेट पार्ट पे रखता है। तो वो उसे बहुत वेट लग रहा था। तो वो कहता है हाँ मुझे। तो वांग जी जो है वो विंग को उठाता है और वही शेल्फ पे जो है बिठाता है और कहता है विंग क्या मैं। तो विंग जो है वो हाँ में नोट करता है। तो वांग जी जो है जल्दी से विंग को किस करने लगता है और विंग का शर्ट जो है वो निकाल देता है और विंग की निपल की तरफ देखता है। तो विंग जो है जल्दी से अपने चेस्ट पे हाथ रखता है तो कहता है लंजा ये तुमने क्या किया। तो वांग जी कहते मैंने कहा ना अगर मैं एक बार स्टार्ट हो गई तो मैं नहीं रुकूंगा। तो विंग कहते पर मुझे बोबो से एक बार। तो वांग जी कहते मैं ऐसा कुछ नहीं करूँ, बस सिर्फ सक। तो विंग जो कहते ओके पर यहाँ पर नहीं, मुझे यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं लग रहा। तो वांग जी जो है विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी करके बेड पे लाता है और बेड पे फेंक देता है। तो विंग कहते आउच लग गई मुझे। तो वांग जी कहते अभी तो और भी लगना बाकी है।
तो विंग जो है वो जल्दी से बैठ जाता है। तो वांग जी उसके पास आता है और उसे लेटाते हुए कहता है विंग मैं करूँ? तो विंग कहते उसके बाद वांग जी जो है विंग के निपल्स को जो है आहिस्ता आहिस्ता सक करने लगता है। पहले एक निपल को सक करता है, फिर दूसरे निपल को, और एक हाथ से जो है विंग के चेस्ट को जो है वो प्रेस कर रहा था और एक निपल को जो है वो सक कर रहा था। तो विंग जो है वो टाइटली बेडशीट पकड़ लेता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था जब वांग जी उसके निपल्स को सक कर रहा था। तो वांग जी जो है विंग की टमी पर एक किस करता है। तो विंग जो है वो वांग जी को ही देख रहा था और वांग जी जो है एक बार फिर किस करता है। वो 3 से 4 बार विंग की टमी पर किस करता है और कहते हैं विंग एक दिन आएगा कि यहाँ पर हमारा बेबी होगा। तो विंग जो वो स्माइल करता है और कहते हैं तो वांग जी कहता है विंग मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आपको बताऊँ। तो विंग जो बस वो स्माइल कर रहा था। तो वांग जी जो है वो फिर से विंग को किस करने लगता है और साथ में वो विंग के प्राइवेट पार्ट पे जो है अपना हाथ रखता है। तो विंग जो है जल्दी से वांग जी के हाथ पे अपना हाथ रख लेता है। तो वांग जी कहता है विंग मैं सिर्फ टच करूँगा। तो विंग जो कहता है ओके। उसके बाद वांग जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विंग के प्राइवेट पार्ट में अपनी फिंगर जो है राउंड राउंड घुमाने लगता है। तो विंग जो है उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो वांग जी जो है विंग के प्राइवेट होल में जो है अपनी फिंगर जो है आहिस्ता इंसल्ट करता है, जैसे विंग को थोड़ा सा पेन होता है। तो वांग जी का हाथ पकड़ते कहते भंजा दर्द हो रहा है, प्लीज़ अभी नहीं। तो वांग जी जो है वो अपनी फिंगर वहाँ से हटाता है और बस वहाँ पे सिर्फ रब कर रहा था और विंग जो है वो मौन किया जा रहा था। और वांग जी जो है वो विंग से कहते हैं विंग मैं सिर्फ अपना प्राइवेट पार्ट जो है तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पे रब करूँगा, ओके। तो विंग जो है वो हाँ में नोट करता है। उसके बाद वांग जी जो है अपना प्राइवेट पार्ट जो है विंग के प्राइवेट पार्ट पे रब कर रहा था और विंग जो है वो मौन कर रहा था। और वांग जी जो है वो भी विंग की मॉर्निंग साउंड सुन के उसका दिल कर रहा था कि वो खुद को विंग के अंदर इंसल्ट करे, लेकिन विंग ने अभी उनसे परमिशन नहीं दी थी। विंग चाहता था कि ये सब कुछ जो है वेडिंग के बाद हो, जब उन दोनों की शादी हो, वांग जी और इबो के साथ उनकी शादी हो, तब वो तीनों एक साथ ये करे, लेकिन वांग जी चाहता था कि वो अभी करे। तो विंग जब मना कर रहा था तो वांग जी ने भी इससे आगे नहीं बढ़ा, बस वो विंग के प्राइवेट पार्ट पे जो है अपना प्राइवेट पार्ट जो है वो रब कर रहा था और विंग जो है मौन कर रहा था। तो वांग जी जो है वहीं पर रिलीज़ हो जाता है और वो विंग को टाइटली हग करता है और विंग जो है वो भी वांग जी को टाइटली हग करता है। और उसके बाद वांग जी जो है विंग को किस करता है और वो विंग को कहते हैं विंग डिनर करें। तो विंग कहते हैं हाँ पहले फ्रेश हो जाए उसके बाद। तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ के पहले वो दोनों साथ में ही फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वांग जी जो है वो विंग के लिए डिनर बनाता है और फिर साथ में वो दोनों डिनर करते हैं। डिनर के बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ के कहते विंग पैकिंग कर लो, हम कल मॉर्निंग में गुस्सू के लिए निकल रहे। तो विंग कहता है अगर मैं आपके साथ चला गया और आंट ने अगर मुझे कुछ बुरा कहा तो वांग जी कहते हैं मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, जब मैं हूँ ईबो हम दोनों तुम्हारे साथ हैं तो कोई कुछ नहीं कह सकता। तो विंग कहते सच में कोई कुछ नहीं कहेगा ना? तो वांग जी कहते कोई कुछ नहीं कहेगा। उसके बाद वो विंग के फोrehead पे किस करता है और कहते हैं चलो अभी पैकिंग करें, मॉर्निंग में हम लोगों को जल्दी निकलना है। तो विंग कहते उसके बाद वांग जी जो है पहले विंग के साथ विंग की पैकिंग करवाता है, उसके बाद वो अपनी पैकिंग करता है और वो विंग को कहता है विंग तुम्हें अगर नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। तो विंग कहते हैं नहीं हम साथ में ही सोएंगे। तो वांग जी कहते हैं ओके। उसके बाद वांग जी जब अपनी पैकिंग कंप्लीट करता है तो वो बेड पे आता है और विंग को टाइटली हग करते कहते हैं विंग आई लव यू सो मच। तो विंग कहता है आई लव यू टू। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं नहीं जानता क्या था उस टाइम, मैंने बस तुम्हारे लिप्स को देखा था उस टाइम सबसे पहले। तो विंग कहते हैं मुझे पता है, तूने बताया था, तूने सबसे पहले मेरे लिप्स को देखा, वैसे मुझे बताओ मेरे लिप्स में ऐसा क्या है जो तुम्हें इतने पसंद आ रहा है। तो विंग कहते हैं नशा, सॉरी वांग जी कहता है नशा, तुम्हें पता है तुम्हारे लिप्स में नशा है, जब मैं उसे देखता ना तो मुझे कुछ होने लगता है, मेरा दिल चाहता है कि बस मैं उसे सिर्फ देखता रहूँ और उसे छूता रहूँ। तो वांग जी कहता है विंग मैं नहीं जानता मैं तुमसे इतना प्यार कब कर बैठा, लेकिन आई एम सॉरी, मेरी हर गलती के लिए मैंने तुम्हें डांटा, मैंने यहाँ तक कि थप्पड़ भी मारा, लेकिन मैं नहीं जानता मुझसे वो कैसे हो गया, बस मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, आई एम सॉरी। तो विंग कहता है इट्स ओके रंजा,
मैंने बुरा नहीं माना लेंजा, अब आप बस चुप करो और मुझसे अच्छी अच्छी बातें कर। तो वांग जी कहते हैं विंग, इबो से क्या कहोगे कि हम लोगों ने वो कर लिया। तो विंग जो है ब्लश करते कहते लंजा, मैंने कहा था ना चुप करो, ऐसी बातें नहीं करूँ। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं तो सही कर रहा हूँ ना कि हम दोनों ने तो वो सब कर लिया। तो विंग कहते हाँ तो प्रॉपर तो नहीं किया ना, सिर्फ ऊपर से। तो वांग जी कहते ऊपर ऊपर से। तो विंग कहते हैं हाँ बस चुप करो, और तुम्हें पता है ना मुझे डर लग रहा है। तो वांग जी कहते डर, किस बात का डर। तो विंग जो उसके चेस्ट पे मारते कहते तुम्हारी वजह से मुझे डर लग रहा है, तुमने मुझे हॉरर मूवी दिखाई है, अब मुझे डर लग रहा है, मुझे नींद नहीं आएगी। तो वांग जी जो है विंग का सर जो अपने चेस्ट पे रखता है और कहता है और क्यों नींद नहीं आएगी, जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो तुम्हें नींद आनी ही चाहिए। तो विंग कहता पर फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही। तो वांग जी जो है वो विंग के फोrehead पे किस करते हैं और कहते हैं देखो तुम्हें बहुत अच्छी से नींद, तुम थक चुके होंगे ना। तो विंग कहते हाँ तुमने मुझे बहुत थकाया आज। तो वांग जी कहते चलो सो जाओ, गुड नाइट। तो विंग कहते गुड नाइट। उसके बाद वांग जी जो है विंग के चीक्स पे एक छोटा सा किस करता है और विंग को टाइटली हक करता है, और विंग जो है वो भी वांग जी को हक करता है। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है आपको ये हॉट पार्ट जो है बहुत पसंद आएगा। ओके बाय।